हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो आज हम बात करेंगे टू मोस्ट ओपी और ऑसम क्वेश्चंस के बारे में जो महेंद्र सिंह ने हमें ईमेल करके भेजा है। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग द क्वेश्चंस। तो वैसे तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन हमने उसमें इस वीडियो के अंदर 2 ही कवर किए हैं, क्योंकि मैं तीसरे वीडियो पर एक और सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या DCU और कॉमिक का सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट उड़ सकता है? तो कॉमिक के अंदर बेशक कॉमिक के अंदर वो मिलियंस ऑफ लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ उड़ चुका है और वो फ्लैश तक को कॉमिक के अंदर पकड़ चुका है। और कॉमिक का फ्लैश लाइट की स्पीड से कई थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा फास्ट है। सो ओवरऑल कॉमिक के अंदर सुपरमैन बेशक लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, और यहाँ तक कि लाइट ही नहीं, उससे कई थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूँ DCU की, तो मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द फैंस कहेंगे कि DCU के अंदर भी सुपरमैन लाइट की स्पीड से उड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दी है जिसमें सुपरमैन और फ्लैश साथ में रेस लगाते हैं, जिसमें एक टाइम पर वो जब समुद्र को क्रॉस करते हैं तो उन्हें 10 सेकेंड्स लगते हैं पूरे समुद्र को क्रॉस करने में। और अगर मैं सबसे बड़ा ओशियन भी ले लूँ, यानी पैसिफिक ओशियन, तो उसकी भी वर्टिकली 2000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे 10 सेकेंड्स हैं। अगर मैं डिवाइड करूँ और इनकी स्पीड निकालूँ तो ये लगभग 200 किलोमीटर पर सेकेंड आती है, जो कि लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं है। यानी DCU का सुपरमैन, फ्लैश और यहाँ तक कि कई कैरेक्टर जो DCU में बहुत फास्ट हैं, वो लाइट की स्पीड से नहीं उड़ सकते। और अगर आप क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। और अगर मैं एक फैक्ट की तरह आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट 1 सेकेंड में 7.5 चक्कर लगा सकती है पूरे अर्थ के, और हमने देखा है कि सुपरमैन 1 सेकेंड के अंदर एटलीस्ट ग्राउंड से समुद्र तक भी नहीं पहुँच पाया। इट मीन्स वो लाइट की स्पीड तो क्या, लाइट की 100 टाइम्स कम भी कर दिए जाएं तो भी उस स्पीड से भी नहीं उड़ सकता। तो ये था क्वेश्चन कि DCU का सुपरमैन लाइट स्पीड से उड़ सकता है या नहीं। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि DCU या MCU किसी भी मूवीज कैरेक्टर को ऐसा दिखाना पॉसिबल ही नहीं है कि वो लाइट या फिर उससे फास्टर है, किसी भी कैरेक्टर को, क्योंकि कोई भी मूवी में उसे दिखाने के लिए कम से कम 1 सेकेंड का टाइम लगता है, और अर्थ का पूरा सर्कम कवर भी उतने में नहीं किया जा सकता। सो मूवीज में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं हो सकता जो लाइट की स्पीड से उड़ सके। यहाँ तक कि जो कैप्टन मार्वल और भी अदर सुपर हीरोज हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली दूसरे क्वेश्चंस में इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कई सारे सुपर हीरोज, विलन्स और कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं, और पूछा है कि कौन से लेवल के हैं, स्ट्रीट, मेटा या फिर किसी अनदर लेवल के। तो सबसे पहले हम सबके चहीते प्यारे टोनी स्टार्क की बात करते हैं। लेकिन मैं पहले एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि कौन से लेवल उसकी ड्यूरेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ पर बेस नहीं है, मतलब वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है उस पर बेस होता है। जैसे अगर हम कहें तो थाइनॉस विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट, इट मीन्स अपनी स्वॉर्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े से बड़े सिटी या फिर बहुत ज़्यादा तो एक छोटे कंट्री को अपनी स्ट्रेंथ के दम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ उसमें कोई भी काउंटर नहीं होती, केवल ये देखा जाता है कि वो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो मैं टोनी स्टार्क पे था, तो वहीं चलते हैं। तो टोनी स्टार्क बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है अपने सूट्स में, और इसलिए उसके सूट्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। एटलीस्ट हमारी साइंस के लिए तो अभी उस टेक्नोलॉजी को पाना करीबन हज़ारों सालों का टाइम गेन कर सकती है। तो चलिए मैं कहीं दूसरी जगह भटक गया, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आयरन मैन के पास मिनी मिसाइल्स हैं, लेजर बीम्स हैं, जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हैं और मे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। लेकिन आयरन मैन एक कंट्री लेवल सुपर हीरो है, वो भी स्मॉल कंट्री लेवल सुपर हीरो, क्योंकि वो इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अपने सूट्स के दम पर तो नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास एडिथ है जो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन स्टिल एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करना बहुत बड़ी बात होती है। स्कारलेट विच वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ऑफ MCU में गिनी जाती है,
और मे बी स्कारलेट विच को थॉर के सिवा या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के सिवा कोई टक्कर भी नहीं दे सकता। तो स्कारलेट विच कौन सी लेवल की कैरेक्टर है? पहले तो हम ये चीज़ इसके बारे में नोटिस कर सकते हैं कि स्कारलेट विच का मैजिक ज़्यादा 1% के लिए इफ़ेक्टिव होता है, यानी वो अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से एक ग्रुप ऑफ मेंबर लाइक 2 और 3 मेंबर्स को एक साथ डैमेज दे सकती है। लेकिन उसकी पावर इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि वो आसपास के एरिया को भी तबाह कर दे, और एटलीस्ट एक कंट्री लेवल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो किसी एक पर्सनल और ऑब्जेक्ट पर फोकस करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, यहाँ तक कि माइंड स्टोन को भी। लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए तो वो उतना आगे भी नहीं है, तो मैंने इसलिए उसे रखा है एक मल्टी सिटी लेवल कैरेक्टर। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल की फोटोन ब्लास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कैप्टन मार्वल मूवी में हमने देख रखा है कि उसका एक फोटोन ब्लास्ट एक पुल के नीचे का एरिया भी तोड़ नहीं पाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कैप्टन मार्वल के लिए। सो कैप्टन मार्वल अपने फोटोन ब्लास्ट स्पीड और एनर्जी ऑब्जर्वेशन के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा एक स्मॉल कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हम बात करें अब हेला की, तो हेला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्कार्डियन है। यहाँ तक कि एस्कार्ड में मे बी ऑडिन के बाद उसे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन वो अपनी नेक्रोस्वार्ड्स की मदद से एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि हमने अभी तक उसकी हाईएस्ट लिमिट नहीं देखी। और मे बी उसकी नेक्रोस्वार्ड की लंबाई एक सिटी से भी ज़्यादा हो, जिसे वो मैक्सिमम साइज पर इंक्रीज करे तब, तो मे बी वो ऐसा कर सकती है, और इसके पूरे चांसेस हैं। और उसने सर्टर पर जिस तरह से स्वॉर्ड से अटैक किया था, वो ईजिली एक कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थॉर, तो थॉर बहुत ही पावरफुल है। रैग्नारॉक के पहले तक उसकी लिमिट्स थी, लेकिन रैग्नारॉक के बाद उसने अपनी पावर्स को और अच्छी तरह से पहचान लिया। और एस्गार्डियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बस उन्हें अपनी पावर को डिस्कवर करना होता है। तो थॉर ने भी वही किया रैग्नारॉक के अंदर, और रैग्नारॉक में उसे पता चला कि वो गॉड ऑफ थंडर है। तो बेशक थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी पावर्स को इन्हेंस करता है उसका लेजेंडरी वेपन स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर का सबसे पावरफुल अटैक है बायफ्रॉस्ट समनिंग, क्योंकि बायफ्रॉस्ट को समन करके किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हमने थॉर 1 मूवी में देख रखा है। सो अगर थॉर ने अर्थ पर भी बायफ्रॉस्ट कुछ मिनट्स के लिए खोल रखा, तो अर्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बाय द रीजन ऑफ बायफ्रॉस्ट, थॉर इज अ प्लैनेट लेवल सुपर हीरो। लेकिन अगर हम बायफ्रॉस्ट की पावर को हटा दें तो थॉर काफ़ी वीक हो जाता है, बट स्टिल वो एक मल्टी कॉन्टिनेंट लेवल रहेगा हमेशा से स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि हेला उससे वीक कैसे हो सकती है, तो थॉर के पास अब स्टॉर्म ब्रेकर आ गया है, और अगर वो इन्फिनिटी वॉर की तरह अपने फुल जोश में रहा और साथ में उसने इन्फिनिटी वॉर वर्जन में ऑडिन मोड का तड़का लगा दिया जैसे उसने रैग्नारॉक में किया था, तो हेला को वो ईजिली हरा देगा। डॉक्टर स्ट्रेंज, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल है। उनका सबसे पावरफुल हथियार है मिरर डायमेंशन, जिसकी मदद से वो किसी को भी मिरर डायमेंशन में कैद कर सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ टाइम पहले यानी इन्फिनिटी वॉर में उनके पास टाइम स्टोन भी होता था, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, सो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स मैजिक से रिलेटेड है, और हमने देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंस और बहुत ही छोटे पैमाने पर अटैक करते हैं। आई मीन वांडा की तरह, जैसे वांडा की मैजिकल पावर्स किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है, वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज की भी पावर कुछ खास नहीं है डिस्ट्रक्शन के मामले में। बट स्टिल अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फुल पोटेंशियल यूज करें तो वो ईजिली एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने दिखा भी रखा है इन्फिनिटी वॉर में, अपने मिरर डायमेंशन का यूज करके वो पूरे कंट्री और मे बी सब ह्यूमंस को मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर दे और साथ में फिर कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे अब जिन पर हमने बात की कि वो कौन से लेवल के हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि हमें थॉर के टॉप 8 वर्जन्स देखने हैं, तो मैं उस पर जल्दी वीडियो ला रहा हूँ, और साथ में आपको तब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्जन ऑफ थॉर किस वर्जन ऑफ थॉर को बीट कर सकता है। लेकिन एक मेन इन्फॉर्मेशन कि आपको इस वीडियो में 50 व्यूज़ किसी भी तरह लाने हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि इसमें 50 व्यूज़ आ जाएं। आप में से कोई भी हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहा, तो उसके लिए यार प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को शेयर करिए।
और थैंक्स फॉर द वॉचिंग अंटिल द एंड। फिर से मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए